अधर्म अपनी सीमा लांघ जाता है। जब भक्ति पर संकट आता है तब ईश्वर स्वयं एक रूप लेता है, ऐसा रूप जो न मानव है न पशु, वो है नरसिंह अवतार। लाखों साल पहले सतयुग में मंदराचल पर्वत की घाटी में हिरण्यकशिपु नाम का एक बलशाली असुर ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि इंद्र और सभी देवता घबरा गए। उन्होंने ब्रह्मदेव से विनती की कि वे हिरण्यकशिपु को कोई साधारण वरदान देकर संतुष्ट कर दे, पर ब्रह्मदेव ने कहा कि तपस्या के अनुरूप ही फल मिलेगा। हिरण्यकशिपु की तपस्या जारी रही और अंततः ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने अमरता का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मदेव ने प्रकृति के विरुद्ध बताया। चालाक हिरण्यकशिपु ने तब ऐसा वरदान मांगा जिसे उसे कोई देव, यक्ष, राक्षस, मानव या पशु न मार सके। न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में, और न घर के भीतर न बाहर। ब्रह्मदेव ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु स्वयं को अजेय समझने लगा। उसने अपने राज्य हिरण्यकरण वन पहुंचकर सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल विष्णु के वराह अवतार ने उसके भाई हिरण्यक्ष को मारा था, इसलिए वह विष्णु का कट्टर शत्रु था। उसने पूरी पृथ्वी और पाताल लोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया और अंततः स्वर्ग लोक पर भी कब्जा कर लिया। इंद्र समेत सभी देवता भागकर त्रिदेवों की शरण में चले गए। अब पूरे ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। समय बीतता गया। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जबकि उनके पिता विष्णु से घृणा करते थे। गुरुकुल में भी प्रहलाद दिन रात विष्णु की उपासना करते थे। जब शिक्षा पूरी कर प्रहलाद अपने गुरुओं के साथ हिरण्यकशिपु के दरबार में आए, तो प्रहलाद ने श्री विष्णु को जगत का पालनहार बताया। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने को कहा और उसे कई बार मारने का प्रयास किया। प्रहलाद पर कई धारदार शस्त्रों से हमला किया गया, पर उन्हें जरा भी चोट नहीं आई। भयंकर विष वाले सर्पों ने प्रहलाद को काटा, पर विष्णु के ध्यान में लीन होने के कारण उन पर कोई असर नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के भोजन में हलाहल विष मिलाया, पर विष्णु का स्मरण करते हुए खाने पर भी प्रहलाद स्वस्थ रहे। पुरोहितों ने एक प्रचंड कृत्या उत्पन्न की, जिसने प्रहलाद पर त्रिशूल से हमला किया, पर त्रिशूल चकनाचूर हो गया और कृत्या स्वयं पुरोहितों को मारकर नष्ट हो गई। प्रहलाद ने अपनी भक्ति से पुरोहितों को फिर से जीवित कर दिया। आसुरी सैनिकों ने प्रहलाद को महल से 100 योजन की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया, पर धरती माता ने उन्हें अपनी गोद में थाम लिया। प्रहलाद को नागपाश से बांधकर महासागर में डुबो दिया गया और ऊपर से भारी चट्टानें डाल दी गई, पर विष्णु के स्मरण से नागपाश टूट गया और प्रहलाद सकुशल बाहर आ गए। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, के साथ प्रहलाद को जलती चिता पर बैठा दिया, पर विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका स्वयं भस्म हो गई। इन सभी असफल प्रयासों से हिरण्यकशिपु का क्रोध और घमंड चरम पर पहुंच गया। सूर्यास्त के समय उसने प्रहलाद को राजसभा में बुलाया और खुद को ही भगवान बताते हुए बोला, कहां है तेरा भगवान? बुला अपने विष्णु को, बचा सकता है तो बचा ले अपना प्राण। प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु कण कण में है, यहां तक कि महल के इस खंभे में भी। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर अपनी गदा से उस खंभे पर प्रहार किया। खंभा नहीं टूटा और अचानक उसमें दरार पड़ने लगी। एक भयानक गर्जना के साथ वह खंभा फट गया
और उसमें से भगवान नरसिंह आधे मनुष्य आधे सिंह का रूप प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसने नरसिंह पर अपनी गदा और तलवार से हमला किया, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, उसे महल के मुख्य द्वार के चौखट तक घसीट कर ले गए और उसे अपनी गोद में लिटा दिया। हिरण्यकशिपु को वरदान याद दिलाते हुए नरसिंह ने कहा, तू ना भी घर के अंदर है न बाहर, तू ना धरती पर है न आकाश में, ना भी दिन है और न रात्रि, न अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से, और मैं न तो देवता हूं न यक्ष और न ही पशु, मैं हूं नरसिंह। इतना कहकर भगवान नरसिंह ने अपने तीखे पंजों से हिरण्यकशिपु का पेट चीर दिया और उसे वहीं मृत्यु के घाट उतार दिया। हिरण्यकशिपु के वध से समस्त सृष्टि को मुक्ति मिली। देवगण प्रसन्न हुए, पर नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनकी प्रचंड ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। सभी देवता भयभीत होकर कैलाश पर्वत पर महादेव की शरण में गए।